प्यारे साथियों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.2 के 3 सवाल को हल कर लिए थे। हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं की गणित। प्रश्न क्रमांक चौथा हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। ठीक है, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पर हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा उसका? देखो, 15,500 रुपये में तो उसने उस वस्तु का मूल्य था। ठीक है, प्लस 450 रुपये उसकी मरम्मत हुई। मान लो कि हमारे पास कोई गाड़ी हमारे पास कोई गाड़ी है, जैसे कोई बाइक है। ठीक है, वो हमने ली। ठीक है, उसका मूल्य क्या था? 15,500 रुपये। लेकिन उसको ठीक कराने में 450 रुपये भी लग गए। ठीक है, तो टोटल जो पैसा बनेगा उसे हम क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, अब 15,500 प्लस 450 इनको जोड़ लेंगे, 15,950 हो जाएंगे। ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, और लाभ, अब देखेंगे हम लाभ। लाभ कितना मिला उसको? 15%। 15% लाभ पर अगर उस वस्तु को बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। अब आगे बढ़ेंगे हम। लाभ बराबर, ठीक है, लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? 15,950 रुपये का 15%। 15% उसको लाभ कमाना है, तो 15% इसका निकालेंगे हम। 15%, तो 15,950 रुपये। यहाँ का मतलब क्या होता है? गुणा करना। और 15% हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर लो, आपस में गुणा कर लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, 5 से इसको काट देते हैं। 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब इनका और इनका गुणा कर लेते हैं। पहले लिखते हैं हम 1595 गुणा 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब 1595 का गुणा 3 में कर दो। 3 पंजे 15, फिर 3 नाम 27 और 1 28, 2 हासिल बचे। 3 पंजे 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 3 एक कम 3, 3 3 और 1 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 4785। अब बटे में 2 है, 2 से इसमें भाग दे दो। 2 से भाग दो, 2 बार में 2 दूना 4, यहाँ लिख देंगे 4 2। ठीक है, और फिर 2 तिया 6, 1 बचा। फिर 2 नाम 18, फिर 2 दूना 4, 1 बच गया, मतलब भागने जा रहा तो शून्य। एक क्या के जीरो लग जाएंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, आगे जीरो लिख देंगे हम, यानी उसे 2392 रुपये और 50 पैसे का लाभ हुआ। इसलिए विक्रय मूल्य अब निकालेंगे, इसका पूरा विक्रय मूल्य, मतलब कितने में बेचा होगा इसने। इसलिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य था हमारा 15,950 रुपये। लाभ हमें मिला 2392 रुपये और 50 पैसे। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,342.50 रुपये, यानी 18,342 रुपये और 50 पैसे का उसे लाभ मिलेगा। मतलब लाभ क्या? विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका, इतने रुपए में वो बेचेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5वां। एक वीसीआर और एक टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया, यानी वीसीआर को भी 8 में खरीदा और टीवी को भी 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे हम वीसीआर के लिए, यहाँ लिखेंगे हम वीसीआर के लिए, वीसीआर के लिए। ठीक है, वीसीआर के लिए निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये, 8,000 रुपये एवं हानि,
हानि बराबर है दोस्तों 4%। ठीक है, 4% दे रखी है, वीसीआर पर हमें 4% की हानि हुई। ठीक है, तो हानि निकालेंगे हम, हानि प्रतिशत। तो हानि बराबर 8,000 रुपये का 4%। ठीक है, प्रतिशत में तो निकालेंगे हम इसको, रुपये में 8,000 रुपये गुणा 8,000 रुपये का 4%। ये का आएगा, का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 4/100 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। ठीक है, अब 80 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 चौक 32, यानी कि 320 रुपये इसको हानि हुई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें से 8,000 में से 320 को घटा देंगे, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 8,000 माइनस 320 रुपये। इसको घटा दो, इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 7,680 रुपये। ठीक है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य 7,680 रुपये हो जाएंगे। अब निकालेंगे हम टीवी के लिए, तो सेकेंड है टीवी के लिए। ठीक है, टीवी का क्रय मूल्य क्या है, वही है 8,000। क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये और लाभ बराबर 8%। ठीक है, तो लाभ बराबर लिखेंगे हम 8,000 रुपये का 8%। ठीक है, तो 8,000 गुणा का मतलब गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 का गुणा 8 में कर दो, 8 8 64 और जीरो की जीरो लिख दो, यानी 640 रुपये का उसे लाभ मिला। अब विक्रय मूल्य लाभ है तो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, क्रय मूल्य में उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो लाभ निकालते हैं हम, तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, इसलिए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये प्लस 640। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 8 और 6 कितने हो गए, 8,640। 8,640 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह आशा करता हूँ मैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, तो इसलिए कुल विक्रय मूल्य, ठीक है, इसलिए कुल विक्रय मूल्य बराबर 7,680। ठीक है, 7,680 अभी निकाले थे हमने। ठीक है, कहाँ निकाले थे, ये किसका निकाला था, ये वीसीआर का। 7,600 प्लस 8,640 रुपये बराबर हो जाएंगे हमारे, जोड़ो इनको, कितने हो रहे हैं, 0 और टोटल मिला के 0 तो ठीक है ना। 8 और 4 12, उसके बाद 6 और 6 12 और 1 13, 8 7 15 और 1 16, 16,320 रुपये टोटल हो रहे हैं। ये है इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे हल करते हैं हम इसका, तो कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब हम निकालेंगे इसमें, देखो कुल क्रय मूल्य क्या है, तो कुल क्रय मूल्य है दोस्तों 8,000 तो टीवी के है प्लस 8,000 वीसीआर के, दोनों मिलाकर हो गए हमारे 16,000 रुपये। ठीक है, तो पूरे सौदे में क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, क्योंकि 16,000 का क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य हो गया 16,320 रुपये, यानी कि 320 रुपये का इससे लाभ हुआ। तो इसलिए
कुल लाभ, इसलिए कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य था 16,320 माइनस क्रय मूल्य था 16,000। दोनों को घटाएंगे तो 320 रुपये इसके लाभ हो जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि 320 रुपये का हमें लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100, कोष्टक बंद और प्रतिशत का साइन। ठीक है, इसके अंदर अब मान रख लो। लाभ कितने का हुआ? 320 रुपये का, तो यहाँ लिख दो 320 बटा क्रय मूल्य कितने हैं? 16,000, तो लिख दो नीचे 16,000 गुणा में 100। ठीक है, और कोष्टक बंद कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से इसको काट दो, 16 से 2 बार में इसको काट दो, यानी कि बराबर कितना आया? 2%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ इसका? 2% का हमें लाभ हुआ। इसने क्या पूछा था? इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? हमें 2% का लाभ हुआ। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक को अंकित मूल्य 850 रुपये है। ठीक है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? मतलब इनको खरीदने के लिए ग्राहक को कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? तो पहले लिखेंगे हम एक जीन्स के लिए, ठीक है, जीन्स का अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य है 1450 रुपये। ठीक है, जीन्स एक ही खरीदनी है। ठीक है, और इसने कितने % की छूट दी है? बट्टा दिया है। बट्टे का मतलब होता है छूट देना, 10%। तो 1450 का हमें निकालना रहेगा 10%। ठीक है, तो लिखेंगे हम 1450 रुपये का 10%। तो 1450 का मतलब होता है गुणा 10/100। प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, यानी 145 रुपये की उसे छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो जीन्स उसको कितने में पड़ेगी? तो लिखेंगे हम कितने में बेचेगा वो, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर घटा दो, 1450 में से हम घटा देंगे 1450 माइनस 145, इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 1305 रुपये। ठीक है, 1305 रुपये में इसको जीन्स मिल जाएगी, यानी कि दुकानदार 1305 रुपये में जीन्स बेचेगा और ग्राहक को 1305 रुपये में जीन्स मिलेगी। अब निकालेंगे हम 2 कमीजों के लिए। ठीक है, तो 2 कमीजों के लिए लिखते हैं हम यहाँ पर 2, जीन्स का हो गया मामला खत्म, 2 कमीजों के लिए। ठीक है, अब 2 कमीजों, एक कमीज का मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य 850 गुणा 2। ठीक है, अब दोनों कितने हो गए? 2 कमीजों का 1700 रुपये। ठीक है, 1700 रुपये इसका अंकित मूल्य हो गया, और बट्टा कितना? बट्टा है 10%। ठीक है, तो बट्टा बराबर 10%। हम क्या निकालेंगे? 1700 रुपये का 10%।
10% की से छूट मिल रही है, तो 1700 गुणा 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 170 रुपये की से छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब 1700 रुपये उसके अंकित मूल्य थे, इसमें से इसको घटा दो तो विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 1700 माइनस 170। ठीक है, ये घटा दोगे तो हमारा निकल जाएगा 1530 रुपये। ठीक है, अब ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे, तो लिखेंगे हम, अतः ग्राहक को भुगतान करने होंगे। ठीक है, तो 1305, ठीक है, प्लस 1530। 1305 निकाले थे एक और जींस के, और 1530 रुपये इसके, दोनों को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, बराबर 2835 रुपये, 2835। इतने रुपए में उनको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न यहीं पर पूरा होता है, और आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।